हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएल की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा बम्पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 10th 12th जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो इसके साथ जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन है, डिग्री और डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से आईटीआई के ट्रेड्स को शामिल किया गया, फ्रेशर के ट्रेड्स को शामिल किया गया और ग्रेजुएट जो डिग्री होल्डर डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है उनके लिए कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो इसका जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो 21 सितंबर 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अप्रेंटिस ट्रेनिंग से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है और यहाँ पे रांची की ओर से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन से जारी किया गया। रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो। 26 अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट है www.centralcoalfields.in। यहाँ पे आप बात करते हैं नोटिफिकेशन अप्रेंटिस से 1961 के तहत यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जिनके पास ग्रेजुएशन डिप्लोमा आईटीआई 10th या 12th की पास आउट की क्वालिफिकेशन है उन कैंडिडेट्स के टोटल 1180 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट एनएपीएस और एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। अब वैकेंसीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे एनएपीएस जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है तो उनके लिए इलेक्ट्रीशियन की 280 वैकेंसी निकाली गई है। इनको 7,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी 10वीं, और कैंडिडेट के पास में एनसीवीटी का इलेक्ट्रीशियन में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिटर की 150 पदों के लिए वैकेंसी है, इसमें भी 10th प्लस फिटर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मैकेनिक डीजल है उसकी 30 वैकेंसी है, 10th प्लस यहाँ पे मैकेनिक डीजल में कैंडिडेट के पास एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी। वेल्डर इसकी 10 वैकेंसी निकाली गई, 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 10 वैकेंसी निकाली गई है, 10th प्लस कॉपर ट्रेड में यहाँ पे आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इन सभी को 7,000 रुपए स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। जितनी भी ये वैकेंसी है उनको एज लिमिट है मिनिमम 18 वर्ष तो मैक्सिमम 27 वर्ष की एज यहाँ पे रखी गई है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। इन सभी की ट्रेनिंग 1 साल के लिए रखी गई है। अब यहाँ पे सहयोगी कानूनी सहायक की बात करें तो इसकी 2 वैकेंसी 1 साल की ट्रेनिंग हुई, यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से एलएलबी होनी जरूरी है, 9,000 रुपए इनको दिया जाएगा। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 2 वैकेंसी है, 10th प्लस से यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में आईटीआई पास आउट होना जरूरी है, इनको 7,000 रुपए मिलेंगे। इसकी 2 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में यहाँ पे एनएपीएस पोर्टल पे जो फ्रेशर अप्रेंटिस जिनके पास ओनली 10th और 12th पास आउट की क्वालिफिकेशन है उन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी की 14 वैकेंसी, 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसमें कैंडिडेट पीसीबी सब्जेक्ट में 12th पास आउट होना जरूरी है। फर्स्ट ईयर 7,000 रुपए, सेकंड ईयर 1,700 रुपए कैंडिडेट को दिए जाएंगे। फिर दूसरी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 4 वैकेंसी, इसमें भी कैंडिडेट है पीसीबी में 12th पास आउट होना जरूरी है। स्टाइपेंड और यहाँ पे जो ट्रेनिंग की अवधि 15 महीने सेम ही रखी गई है। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है, इसमें भी पीसीबी में कैंडिडेट है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में पीसीबी के साथ 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें फर्स्ट ईयर 6,000 रुपए, सेकंड ईयर 6,600 रुपए मिलेंगे। उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी की 2 वैकेंसी है, इसमें भी कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है। मेडिकल लेबोरेटरी कार्डियोलॉजी की 4 वैकेंसी है, 12th पास आउट क्वालिफिकेशन मांगी गई। सर्वेयर की 8 वैकेंसी है, कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। वायरमैन की 5 वैकेंसी है, 2 साल की ट्रेनिंग होगी, 10th पास आउट होना जरूरी है। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर की 10 वैकेंसी है, 10th पास आउट होना जरूरी है। 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। स्टाइपेंड 6,000 और 6,600 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर 6,000, सेकंड ईयर 6,600 रुपए होंगे। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल की 5 वैकेंसी है, 2 साल की ट्रेनिंग होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। 6,000 या 6,600 रुपए इनको पेड किया जाएंगे। मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी की 5 वैकेंसी है, 2 साल की ट्रेनिंग होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। 6,000 और 6,600 रुपए स्टाइपेंड रखेगी। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। उसके बाद ग्रेड सी में अपन बात करें तो इसमें
इसमें जो NATS पोर्टल पे जिन कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो इसमें जो माइनिंग इंजीनियरिंग की 200 वैकेंसी है, 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इसके साथ माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। 8,000 रुपए स्टाइपेंड का पेड किया जाएगा। कैंडिडेट है 2020 के बाद में डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद में नॉन माइनिंग इंजीनियरिंग में बात करें तो इसकी 210 वैकेंसी निकालेगी। इसमें भी कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल या कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद है आगे अपन बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए, इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग की 24 वैकेंसी है। इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना जरूरी है। और नॉन माइनिंग इंजीनियरिंग की 170 वैकेंसी, इसमें भी कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट पास आउट होने की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 9,000 रुपए यहाँ पे रखा गया। सॉरी, ये टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन ही, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग की अपन बात करें तो यानी जिसमें सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएट को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। 33 वैकेंसी इसकी निकालेगी। स्टाइपेंड है उसका पेमेंट जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत है किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे कैंडिडेट को 50% जो भुगतान है वो तो आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइपेंड जो DBT स्कीम है उसके थ्रू करेगी। बाकी का पेमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट उसके द्वारा की जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 27 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। SC/ST को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी गई है। कैंडिडेट के बाद 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर में NCVT का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट जो सहयोग कानूनी सहायक की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और LLB के साथ उत्तीर्ण हो। उसके बाद जो फ्रेशर अप्रेंटिस है उनके लिए भी एज लिमिट 18 से 22 वर्ष है वो यहाँ पे एज लिमिट है वो रखी गई है। तो इसमें कैंडिडेट ये थोड़ा सा एज लिमिट का ध्यान रखिए। टेक्नीशियन ग्रेड जो अप्रेंटिस है उनमें कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है वो 2020 के बाद की होनी जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ जो प्रायोरिटीज है वो किन किन को दी जाएगी तो वो यहाँ पे प्रायोरिटीज है वो यहाँ पे दे रखी है। किन किन को यहाँ पे प्रायोरिटीज दी जाएगी। जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हुए NAPS पोर्टल है, NATS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाके यहाँ पे सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यहाँ पे सर्च करके और उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोनों ही प्रकार के जो पोर्टल उसमें आपकी KYC कंप्लीट होनी जरूरी है और आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी जरूरी है। NATS पोर्टल के ऊपर भी आपको यही इसी प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट यहाँ पे करना जरूरी है। तो दोस्तों इसकी सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हुए NAPS या NATS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की ID आपको देखने को मिल जाएगी। NATS पोर्टल, NAPS पोर्टल पे आप इसको सर्च कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।